जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सुनाऊंगी मकर संक्रांति के अवसर पर सुनी जाने वाली पौराणिक कहानियाँ। सबसे पहले मैं आपको सुना रही हूँ पोपाबाई की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन परिवार के साथ रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन अभी कंवारी थी। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा पूजा पाठ और व्रत किया करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी की बात करने के लिए आए, तब उसने शादी से इनकार कर दिया। उसने अपने भाई और भाभी से कहा कि मेरे रहने के लिए आप दोनों गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं वहीं रहूंगी, अपना जीवन उसी में व्यतीत कर लूंगी। फिर गांव के लोगों से कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने जानवरों को मेरे झोपड़े में घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के जानवरों की देखभाल किया करूंगी। जो भी आपके घर पर बचा खुचा खाना हो वह भेज देना, वही मैं खा लिया करूंगी। ऐसे ही समय बीतता चला गया। एक दिन उस राज्य का राजा वहां पर शिकार खेलने जंगल को जा रहा था कि उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा वहां पर झोपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगे, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगे। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने कहा कि मैं इस राज्य का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखना चाहती। लेकिन राजा ने उसकी बात को नहीं माना और बलपूर्वक पोपाबाई को वहां से उठाकर अपने घोड़े पर बैठाकर महल में ले गया। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपने रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर सभी रानियों ने राजा से निवेदन किया कि आप पोपाबाई से झगड़ा मोल ना लें, आप उसको सही सलामत उसके झोपड़े में वापस छोड़ आइए। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसके झोपड़े पर छोड़ने चला गया। रास्ते में पाप की नदी आई, जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के धाम धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दिया। एक बार एक सेठ सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्ग को सिधारे प्रवेश करने के लिए स्वर्ग का द्वार बंद देखकर उन्होंने धर्मराज से द्वार खोलने का आग्रह किया। तब धर्मराज जी ने कहा, इस द्वार पर केवल पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा कि हम पोपाबाई को नहीं जानते हैं। तब धर्मराज जी ने कहा कि 7 दिन मृत्युलोक में जाकर 8 खोपरा यानी नारियल में राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपाबाई का, हिसाब लेगी राई राई का। बोलिए पोपाबाई की जय। ये थी पोपाबाई की पौराणिक कहानी। हमारी दूसरी कहानी है धर्मराज जी की, तो सुनिए। एक बुढ़िया माई थी, वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमदूतों ने पूछा, माई गाय का दान की हुई हो क्या? बुढ़िया माई ने मन ही मन में गाय का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गईं। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर लिया। आगे गई तो काले कुत्ते खाने दौड़े। तब यमदूत ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी हो क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमदूत ने कहा, ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है ना, या नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। यमदूत ने कहा, चप्पल दान किया है क्या? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमदूतों से पूछा, आप किसको ले जा रहे हो? यमदूतों ने कहा, बुढ़िया माई ने बहुत दान पुण्य किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया है, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई ने विनती की कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने दो, मैं इन 7 दिनों में धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन कर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसे
उसके प्राण लौटा दिए। धरती पर बुढ़िया माई के शरीर में जान वापस आ गई। सभी लोग बुढ़िया माई को जीवित देखकर भूतनी भूतनी चिल्लाकर भाग खड़े हुए। बुढ़िया माई अपने घर आई और अपने बेटे बहू से कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज के कहे अनुसार वापस आई हूँ। मैं प्रत्येक दिन धर्मराज की कहानी सुनकर उसका उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे बहू ने पूजा की, सभी सामग्री लाकर दे दी, लेकिन कहानी के समय हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भी भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात उद्यापन कर दान किया। 7वें दिन धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वालों ने स्वर्ग जाने के लिए कहा। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है। यह सुनकर सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज की कहानी सुनाने को कहा। बुढ़िया माई से कहानी सुनने के बाद सभी गांववासी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंचे। सभी गांववासी को देखकर धर्मराज ने कहा, मैंने तो केवल बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था। बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसलिए मेरा आधा पुण्य इनको दे दो और स्वर्ग में वास भी दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में वास दे दिया। सो हे धर्मराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनने वालों को, कहने वालों को, कहते समय हुंकारा भरने वालों को। बोलिए धर्मराज जी की जय।